नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है वोट चोरी का राग, क्या प्रदर्शन से भड़केगी आग। जी हां, वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन के नाम पर कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी महारैली निकालेगी। दरअसल कांग्रेस आरोप लगा रही है कि वोट चोरी से देश में लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर सियासत पहले ही गर्मा चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हारते ही वोट चोरी के आरोप लगाने लगती है। कुल मिलाकर कांग्रेस के आंदोलन पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन। दिल्ली में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। वोट चोरी को बड़ा मुद्दा बनाने में जुटी कांग्रेस अब वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन को गति देने जा रही है। 14 दिसंबर को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली होगी। कांग्रेस की इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। हालांकि इस आंदोलन से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रदेश की जनता से इस आंदोलन में हिस्सा लेने की अपील करते हुए आरोप लगाए कि इस वक्त देश के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और वोट चोरी के आरोपों को दोहराया। मध्य प्रदेश के साथियों, आज देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है, वोट चोरी का हमला। जब जनता की मेहनत की कमाई से चलने वाली सरकार ही चुनाव को लूटने लगे, जब चुनाव आयोग सत्ता बचाने की मशीन बन जाए, तो फिर चुप रहना लोकतंत्र के साथ गद्दारी होगी। मैं समझता हूं इस मुद्दे को लेकर 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। आप सब आए और मध्य प्रदेश के युवाओं और किसानों, महिलाओं, मजदूरों से अपील करना चाहता हूं कि वो भारी संख्या में शामिल होकर लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई को अपना योगदान दे। जाहिर है कि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का राग अलाप रही है और अब ये आंदोलन इस दावे को और मजबूत करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देगी। हालांकि कांग्रेस के इस रैली पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस जीत जाती है वहां वोट चोरी नहीं होती, लेकिन जैसे ही कांग्रेस हार जाती है तो वोट चोरी के आरोप लगाने लगती है। और क्या आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए हैं वो भी सुनिए। जो उनकी सरकारें बनती आई तब वोट चोरी नहीं होता था, और जब भाजपा की बनी तो वोट चोरी होने लगा। यही चुनाव आयोग, यही सारी नीतियों के कारण कांग्रेस पहले सरकार बनाते आई। आज अपने अंदर कमजोरी नहीं ढूंढते, अपन क्यों असफल हो रहे हैं ये नहीं देखते। कांग्रेस का नेतृत्व भी असफल है। एक दिन ये कार्यकर्ता ही अपने नेताओं को कहेगा कि वोट के कारण नहीं, चुनाव आयोग के कारण नहीं, हम आपके नेतृत्व के कारण चुनाव हार रहे हैं। ये बात जनता के संज्ञान में आएगी। उसका दोषी अगर कोई है कांग्रेस के हारने का तो उसका नेतृत्व, उसकी नीतियां हैं। चुनाव आयोग पे आरोप लगा के वो मुद्दे को भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस रैली के जरिए कहीं न कहीं शक्ति प्रदर्शन भी करेगी और चुनाव आयोग समेत बीजेपी पर दबाव बनाने का भी प्रयास होगा। हालांकि कांग्रेस की इस रैली में कितनी भीड़ जुटती है, इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस क्या संदेश जनता तक पहुंचाती है, इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि बढ़ती ठंड के बीच वोट चोरी के मुद्दे पर भड़क रही ये सियासी आग प्रदेश की सियासत को खूब तपाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस का आंदोलन वोट चोरी के मुद्दे को धार देने की कोशिश है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर प्रेशर बनाना चाहती है? तीसरा सवाल, बीजेपी कैसे कांग्रेस के वोट चोरी के संदेश को जनता के बीच पहुंचने से रोक पाएगी?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन पंजाबी और वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज थोड़े दूसरी तरफ से शुरुआत करते हैं। पंकज जी, आपसे करेंगे, क्योंकि वोट चोरी पर बहुत सियासत हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप बहुत लग चुके हैं, लेकिन अब एक और आंदोलन, जिस तरह से हमने देखा है कि बिहार में इस मुद्दे का हश्र हुआ, उसके बाद फिर 14 दिसंबर को आंदोलन पूरे प्रदेश भर से कांग्रेस के कर्मचारी या कह सकते हैं उनके कार्यकर्ता और नेता सब पहुंच रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या फिर से धार देने की कोशिश है? देखिए, कांग्रेस जो धार देने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब कोशिश तो कर रही है, लेकिन उस कोशिश का क्या परिणाम होगा? और आप बिहार में देख चुके हैं, बीच चुनाव में आप वोट चोरी का मुद्दा लाते हैं, और ऐसे बिहार जैसे राज्य में जहां लोगों को दूसरे तमाम मुद्दे, आप वोट चोरी का मुद्दा लेके आ रहे हो, जो कि एक तो कांग्रेस की टाइमिंग गलत है इन चीजों को लेके, और हमेशा आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, तो ये धार सिर्फ दिल्ली के उस 1-2 घंटे का जो माहौल है उतने में बन के रह जाती है, क्योंकि कांग्रेस का नीचे का जो संगठन है उस धार को आगे तक नहीं ले जा पाता। ये तकनीकी मुद्दा है। आम आदमी को समझाने के लिए कांग्रेस को बहुत नीचे तक काम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो उतना प्रेशर नहीं बना पाती। जहां पर राहुल गांधी होते हैं या उनकी मजबूती होती है, उन रैलियों में भीड़ दिखेगी आपको, उस मुद्दे में लोग शामिल दिखेंगे आपको। अभी उमंग सिंगार जी का बयान आपने दिखाया, जीतू पटवारी दिखाई देंगे, अन्य राज्यों के अध्यक्ष दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की सभा के अलावा आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य में देख लीजिए कि कांग्रेस के दूसरे नेता वोट चोरी के मुद्दे को उस गंभीरता के साथ जमीन तक ले जा रहे हो, तो ऐसे में मुद्दा कैसे धार पकड़ेगा? जबकि कांग्रेस के खुद के जो नेता हैं, निचले स्तर पे जो नेता हैं, जो राहुल गांधी के अलावा जो नेता होते हैं, वो किसी तरह के इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या आगे नहीं बढ़ाते। वो केवल सोशल मीडिया पे एक बयान जारी करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल हो जाइए। लेकिन आप निचले स्तर पे देखेंगे, मध्य प्रदेश में बहुत से लोग एसआईआर को लेकर परेशान होंगे, वो पूछेंगे कि हम किससे बात करेंगे। तो कांग्रेस ने ये बात की थी बीच में कि हम जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे टीम बना रहे हैं, जो लोगों के नाम कट गए या परेशानी उनको ठीक करेंगे। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं कि हम किससे बात करें, बीएलओ बात नहीं कर रहा है, चीजें हो रही, तो ठीक है आपकी समस्या है, लेकिन हम उनसे कहते हैं कि आपके कारपोरेटर से, आपके इलाके के कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस ने कोई टीम बनाई है, उससे बात करिए। तो उनका जवाब यही आता है कि हमें कोई मिल ही नहीं रहा है। कांग्रेस के नेता भी बताते हैं तो सीधा सीधा है ना पंकज जी, ये कारगर नहीं है, बिल्कुल कारगर नहीं है, जब तक इस पे जमीन पे आम आदमी को समझाया नहीं जाए कि कैसे। बिल्कुल आप सिर्फ बात कर रहे हैं, तकनीकी बात चल रही है, जो ईवीएम की बात है उसी तरह की बात वोट चोरी पे आके खत्म हो जाएगी। तो कुंदन जी, कारगर नहीं है, एक तो आपकी टाइमिंग गलत है, दूसरा आप नीचे तक ये जता नहीं पाते, समझा नहीं पाते मतदाताओं को कि किस तरह से उनकी वोट चोरी हो रही, क्योंकि तकनीक मामला है, लेकिन भीड़ दिखाते हैं। राहुल गांधी जहां खड़े होते हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर आपके नेताओं की भाषा बदल जाती है। कोई कहता है लाडली बहना के कारण मध्य प्रदेश में हारे हैं, तो कोई बिहार की बात करें तो कह रहे हैं 10,000 के कारण हारे हैं। लेकिन वोट चोरी पर कैसे आप जनता को समझा पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, ये आज का जो मुद्दा है वोट चोरी वाला, वो बहुत गंभीर मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है और जनतंत्र और जनता से जुड़ा हुआ है। वोट जनता की सबसे बड़ी ताकत है, उसकी चोरी लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव में धांधली जनता अधिकारों की लूट है। जिसने भी वोट चुराया है उसको आगे चल के गद्दी छोड़नी पड़ेगी, ये तो तय है। लेकिन अब सत्ता सेवा के लिए होती है, वोट चोरी के लिए नहीं होती। सरकारें जब खुद चुनाव आयोग के साथ मिलके वोट चोरी करने लगे तो उसको उजागर तो आप बार बार दोहरा रहे हैं। जो पंकज जी ने सवाल उठाया कुंदन जी, उसका जवाब दीजिए ना। जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है, उसको नहीं समझा पा रहे। जनता तक कांग्रेस के बीएलए हमारे कई जगह पे तैनात हैं और वो सहायता कर रहे हैं। मैं खुद जिस बूथ पे रहता हूं, मैं उस बूथ पे जाके 1 से 1.5 घंटा सुबह और 1 से 1.5 घंटा शाम को निश्चित रूप से बैठता हूं, और तमाम लोगों को मैंने वहां पे बैठ के उनको इस एसआईआर की राह भी दिखाई है। उसके लिए काम भी हमारे कार्यकर्ता और भी सब जगह कर रहे हैं। कुछ जगह पे हो सकता है कि कभी ऐसी शिकायत आती हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है, हो सकता है कुछ जगहों पे छुटपुट हो सकती है, लेकिन इस एसआईआर के बाद चोरी नहीं होगी जब आप इतने सतर्क हैं। तो देखिए, एसआईआर हो रहा है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। एसआईआर अच्छी चीज है। कांग्रेस वोट चोरी का विरोध कर रही है, जो जनता के साथ में लगातार पिछले 10-12 सालों से चल रहा है। जिसको तो आप सतर्क हो गए ना, आप ये तो कह सकते हो कि अब वोट चोरी नहीं होने देंगे हम। चलिए, आपको पता चल गया तो। जिसको हमारे नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले उजागर किया, और उजागर करने के बाद
जिन बातों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, बड़ी मजेदार मतलब जो है होता है कि उन सब बातों का जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो जाते हैं। तो राहुल जी का जो वार है वो बिल्कुल सही है। तिलमिलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती है, क्योंकि वोट चोरी में वो शामिल है। मान ली ना इसलिए आपकी भारतीय जनता बात, वो तो पार्टी पंकज जी भी कह रहे हैं, मान ली ना आपकी बात, लेकिन आप यही बात तो नहीं समझा पा रहे नीचे तक, इसलिए तो बिहार में ये असर हो गया। निश्चित रूप से हम लोग नीचे तक जा रहे हैं और जनता को ये समझ में आ रहा है, जनता समझ रही है। लेकिन उसके साथ साथ जो प्रशासन का तंत्र है, जैसे आपने अभी पिछले चुनाव में बिहार के अंदर देखा किस प्रकार से चलते चुनाव के अंदर 10-10 हजार रुपए के किस प्रकार से बांट के वोटों को, करोड़ों वोटों को प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके साथ में वोट चोरी तो है ही सही, दूसरा एक और वार करके, मतलब जो है ये एक प्रकार से साजिश करके जो भारतीय जनता पार्टी लेकिन चुनाव वो बीजेपी के अध्यक्ष तो कह रहे हैं जहां जहां आप हार जाते हैं वहां चोरी हो जाती है और जहां आप जीत जाते हैं वहां चोरी नहीं होती। देखिए ब्रजेश जी, राहुल जी ने जो सबसे पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार है, वहीं से उठाया था। तो वोट और वहीं चोरी, आपके मंत्री ने बोल दिया था जिसको आपने बर्खास्त कर दिया। देखिए वो बर्खास्तगी का मुद्दा एक अलग चीज है। अलग क्या, उन्होंने कहा था क्या वोट चोरी पर ही तो बोला था उन्होंने। वोट चोरी उस चीज पे कायम है आज भी कि वहां पे वोट चोरी हुई है और चुनाव आयोग डिजिटल वोट लिस्ट प्रदान नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं प्रदान कर रहा है। अगर चोरी नहीं की है तो ये प्रदान कर दे, फिर चुनाव का पता पड़ जाएगा कि वोट चोरी हो रही है। डर तो यही है ना कि राहुल जी की बातों का जवाब चुनाव आयोग देना नहीं चाहता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से मिलके वोट चोरी कर रहा है। ठीक है, जब आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाओगे तो जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा ना कि उनसे मिलके कर रहा है। तो बंदना जी दीजिए जवाब। वो कह रहे हैं कि आपकी मिलीभगत है और चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, आप लोग जवाब देते हैं, वोट चोरी करने वालों को गद्दी छोड़ना पड़ेगी। नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार पंकज जी, नमस्कार कुंदन जी। देखिए ब्रजेश की बातों को बड़े स्पष्टता से मैंने सुना और इन्होंने कहा कि हम एसआईआर का विरोध नहीं करते हैं। इनकी पार्टी के नेता समय समय पर एसआईआर का विरोध करते हैं और हर जगह एसआईआर का विरोध करते दिखाई देते हैं। आपका समय अब खत्म हो चुका है, कृपया मुझे बोलने दे। देखिए एसआईआर का विरोध आप लोगों ने सदैव किया है, एसआईआर का क्यों विरोध किया वो आप जाने। और एसआईआर कोई पहली बार हो नहीं रहा है, आपकी सरकारों के जमाने में 7 से 8 बार एसआईआर हुआ है। तो एसआईआर का विरोध जब आप करते हैं तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि आपको वोटर लिस्ट के रिवीजन से भी आपत्ति है अगर, तो इसका मतलब वोटर लिस्ट को आप सही मानते हैं। दूसरी चीज ये, जब आप वोट चोरी की बात उठाते हैं तो जब आपके तथ्य जब सामने आते हैं, जब आप तथ्य दिखाते हैं, आप बनारस का एक तथ्य दिखाया आपने बनारस में कहा कि 40-50 लोगों के पिताजी का नाम एक ही नाम से लिखा हुआ है। बाद में जाकर पता किया गया तो पता चला वो गुरुकुल है और वो लोग अपने पिता का नाम अपने गुरु के नाम से रखते हैं, वहां पर आप फेल हो गए। फिर आपने एक महिला को लेकर भी ये आपत्ति जताई थी कि ये गलत तरीके से नाम रजिस्टर किया गया। हाँ, और उसने भी आकर कह दिया कि भाई मेरे साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फिर आपने कहा कि ट्रांसफर वाले व्यक्ति के लिए आपने कह दिया कि उसका 2-2 जगह नाम लिखा हुआ है, तो उसने भी बताया कि भाई दूसरी जगह वो गया तो वहां से उसका नाम नहीं हटा। तो इस प्रकार आप लोग अपने ही बिछाए जाल में बार बार फंसते जाते हैं और आप ये जो वोट चोरी का राग अलापते हैं, आप मुझे ये बताइए कि उन राज्यों में आप ये राग क्यों नहीं अलापते जहां आपकी सरकार है, जहां आप जीतते हैं, वही ईवीएम रहती है, वही चुनाव आयोग रहता है, वही नीति रीति रहती है। आप जीत जाते हैं इसलिए वहां पर वोट चोरी नहीं, और जिन राज्यों में हम जीत गए वहां वोट चोरी। तो देखिए ये दोहरे चरित्र को आप अपने प्रकट करना बंद कर दीजिए, प्रदर्शित करना बंद कर दीजिए। ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां आप जीते हैं, और अगर आप जीते हैं इसका मतलब ईवीएम सही है, इसका मतलब वोटर लिस्ट सही है, और इसका मतलब चुनाव आयोग अपना काम सही तरीके से कर रहा है। वरना अगर ये जो आप गड़बड़ी बताते हैं, ईवीएम हैक होता है, वोटर लिस्ट में वोट चोरी होते हैं, अगर ये होता तो पूरे भारत के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। पर आपकी क्यों बनी? आपके मंत्री ने इस बात को कहा कि वोट चोरी जैसी कोई बात नहीं है, तत्काल प्रभाव से उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने सत्य कहा, और सत्य कहने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को बताती तो बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन एक व्यक्ति जब सत्य बोलता है कि ऐसा कि वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं हुई है, तो एक व्यक्ति बोल रहा है उसको आपने सत्य मान लिया और 100 लोग बोल रहे हैं उसको आप असत्य मान रहे हैं।
देखिए ब्रिजेश जी, आप ये बताइए कि अगर इनकी बात मान लें तो आप ये बताइए इनकी सरकारें कैसे बनी है इतने सारे राज्यों में? ठीक है, उन्हीं से ये पूछ कैसे लेते हैं। जीते? कुंदन जी, एक तो जी। वो कह रही हैं कि एसआईआर का आपने कहा हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बिहार में आपने विरोध किया, नहीं, तमाम जगह आपने एसआईआर विरोध का हम किया। कतई विरोध। बिहार में आप लोगों ने एसआईआर का विरोध किया है। ब्रजेश जी, एसआईआर की टाइमिंग का विरोध कांग्रेस ने शुरू से किया है, हम आज भी कर रहे हैं। एसआईआर का विरोध नहीं करते, एसआईआर ठीक है हो जाए, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 1 महीने का समय दे दिया, बीएलओ तो अब तो बढ़ा दिया ना, मध्य प्रदेश में तो बढ़ा दिया, समय सीमा तो बढ़ाया जा चुका है। कितनी मौतों के बाद ये हत्याएं हैं, एक प्रकार से सरकारी हत्याएं हैं। कितने बीएलओ ने आत्महत्या की, कितने लोगों के हार्ट अटैक स्ट्रेस की वजह से आए, मानसिक तनाव की वजह से आए, उन लोगों को टारगेट दिया और गया। जिस पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा था वहां पूरे टाइम में ही हो गई है। देखिए, वहां पूरे टाइम में हो गई तो वहां पे भी विरोध वहां के लोगों ने किया ना, तो लेकिन वो सही समय पे हो गई है, जो एक बार टाइम निर्धारित हुआ था हो गई। आप भारतीय जनता पार्टी यही तो दिग्भ्रमित करती है कि एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। एसआईआर का विरोध नहीं है, एसआईआर की जा रही टाइमिंग का विरोध है, एसआईआर के तरीके का विरोध है, एसआईआर की बनाई हुई नीतियों का विरोध है। एसआईआर का विरोध तो नहीं ये है। तो 9वीं बार हो रही है ना, इससे पहले भी इसी तरीके से हुई है एसआईआर। देखिए, इस प्रकार से कभी भी नहीं होती थी, वो लंबा पीरियड दिया जाता था, और जहां पे चुनाव नहीं होते थे उस राज्य के अंदर तो अभी मध्य प्रदेश में कहाँ चुनाव है? देके उस सूची को शुद्धिकरण का कार्य किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम थोड़ी कर रही है। चुनाव में 3 महीने का वक्त बाकी है कुंदन जी। लेकिन बीएलए लोग इतने सारे खत्म हो गए, आपका समय आया तब बोलिए ना। 3 साल का वक्त आपका समय बाकी आया है, तब बोलिए क्षमा ना। करें, 3 साल का वक्त बाकी है। चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, ठीक है। लेकिन पंकज जी, क्या वोट चोरी के राग को फिर से दोहराने के पीछे, आंदोलन के पीछे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या? चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाना, बीजेपी पर प्रेशर बनाना है, क्योंकि हमने देखा लोकसभा में भी चर्चा हो चुकी है अब तो। क्या कांग्रेस को इससे कुछ फायदा होने वाला है भविष्य में? ऐसी उम्मीद है, इस वजह से इसको धार दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को मुझे जो लगता है कि फायदे नुकसान से ज्यादा कांग्रेस को ये लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है, और मुद्दा हो भी सकता है, क्योंकि इस तरह से वोट चोरी या चीजों की बात जो आती है वो अपनी जगह सही है, और कांग्रेस इसमें बहुत ज्यादा मतलब जनता का समर्थन हासिल करेगी ये फिलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन ये एक लंबा रन है जो 1-2 साल तक इस तरह के आंदोलन चलते हैं और कुछ लोग आपके सामने आते हैं जब वो अपनी बात शिकायत करते हैं। अभी ये एसआईआर के बाद इसका रिजल्ट पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो वाकई में मतलब जो न घुसपैठिए हैं जैसे मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में जहां घुसपैठियों वाला मामला नहीं है, और वो लोग जब सामने आते हैं कि मेरा नाम सूची से काट दिया गया है और मैं देश में किसी भी सूची में नहीं हूं, ऐसे कई लोग अभी हैं। लेकिन संशोधन के बाद जब फाइनल सूची आएगी और उसमें से अगर कांग्रेस ऐसे लोगों से संपर्क कर पाती है नीचे तक जाके कि जिनकी जो बोलेंगे कि मेरे जो भी एक आता है। लेकिन पंकज जी, बिहार में तो आ गई ना सूची, भाई नहीं ढूंढ पाई कांग्रेस, तो आपको लगता है बाकी राज्यों में ढूंढ लेगी? नहीं, बाकी राज्यों में भी चुनाव का वक्त है, तो मैं यही कह रहा हूं कि बिहार में भी कांग्रेस जिस ढंग से चुनाव लड़ती है या उसका संगठन बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव के संगठन के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए हम बिहार को छोड़ सकते हैं कि कांग्रेस वहां पर नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी की रैलियां बड़ी हुई लेकिन कांग्रेस का संगठन नहीं था। बिहार को मैं जिस ढंग से जानता हूं कि बिहार में कांग्रेस नहीं थी। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर आखिरी सूची के बाद आप ऐसे 2000 लोग भी ढूंढ पाते हैं जिनके नाम कट गए और दूसरी जगह भी देश में कहीं नहीं है, तब आप इस पे बात कर सकते हैं। फिलहाल इस पे बात करना कांग्रेस को कितनी धार देगा, लेकिन कांग्रेस लगातार बात करके लोगों को जोड़ सकती है, ऐसे लोगों को जिनके वोट नाम सूची से कट गए, जो वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। अब आप कहते हैं कि आपके दादा दादी या माता पिता कोई है या आपका ईपिक आईडी है 2003 की सूची में, तो आप नाम जोड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ईपिक आईडी देने के बाद भी बीएलओ ये नहीं बता पा रहा है, तो इस बात वो तो जब फाइनल सूची आएगी तब बता पाएंगे ना। लेकिन आपने कहा लोगों को जोड़ने की बात है कुंदन जी, तो ये बात दिग्विजय सिंह ने भी कहा है। कब कही? जब नरसिंह घोटाले वाले मामले में उन्होंने कहा पीड़ितों को तो जोड़िए अलग अलग मंचों से, लेकिन आप जोड़ नहीं पाते। यही शंका होती है कि आपके संगठन लोगों को जोड़ेंगे तो एक बड़ी संख्या मिल जाएगी। हाँ, बड़ी संख्या हो जाएगी, लेकिन संदेह होता है कि आप जोड़ पाएंगे कि नहीं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारा संगठन सृजन अभियान भी चल रहा है, हम लोग नीचे तक जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और कार्यकर्ता नीचे तक जाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। अब जो है जीतू पटवारी जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व के अंदर एक धारदार संगठन के रूप में सामने आ रहा है। जीतू पटवारी जी लगातार पूरे मध्य प्रदेश का मेहनत के साथ में दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज कर रहे हैं और नीचे तक जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और हमारा कार्यकर्ता अब जा भी रहा है। आप उसको लेकिन आज तक आप बता नहीं पाए ना कि आपके सारे बीएलए नियुक्त हो गए कि नहीं हुए। ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, कब ट्रेनिंग होगा ये भी पता नहीं चला।
वो सूची देखिए खत्म हो गई अभी तो। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए और उन लोगों की ट्रेनिंग भी हुई। उसके बाद तो हमारे यहाँ तो संगठन सृजन अभियान के तहत लगातार उन लोगों को ट्रेंड किया जा रहा था और चुनाव में और बीएलए को पूरे बूथ स्तर तक की तैयारियों के लिए लिखित में भी और लगातार कैंप करके भी उन लोगों को समझाइश दी जा रही थी। ये हमारा संगठन का विषय बिल्कुल है और संगठन उस पर काम कर रहा है निचले स्तर तक, इसलिए तो कार्यकर्ता आज जा रहा है। ठीक है बंदा जी, छोटा जवाब दीजिए। वो तो नीचे तक उनका कार्यकर्ता जा रहा है और ये संदेश पहुंचा रहे हैं, आप कैसे रोक पाएंगे कि गलत संदेश है या सही संदेश है? देखिए कांग्रेस ने भारतीय जनता कांग्रेस ने सदैव अपनी खिल्ली उड़वाने का काम किया है। जिस प्रकार से अभी बहुत अच्छे से एसआईआर का काम चल रहा है, उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी तो एसआईआर का जब शुरुआत हुई थी तब मैं एक डिबेट में बैठी थी ब्रजेश जी, और इनके एक प्रवक्ता ने एसआईआर का विरोध थोड़ी है, वोट चोरी का विरोध है। जबकि मैंने उन्हें उस दिन ये बात बताई थी कि अभी तो मैंने अपना भी फॉर्म जमा नहीं किया है और आप कह रहे हैं इतने नाम कट गए। देश की जनता इस बार गद्दी छुड़वाएगी, का काम हमेशा अपना किया है और चोरों इसी को प्रकार से गद्दी खिल्ली छोड़नी राहुल पड़ेगी। गांधी जी उड़वाएंगे ये वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे अभियान करके, वोट चोर जबकि गद्दी सबको छोड़। पता है कि एसआईआर सही तरीके से हो रहा है। अब हाँ, ये बात अलग है कि घुसपैठियों के नाम कट जाते तो इन लोगों को तकलीफ होती है, तो उन घुसपैठियों को तो हम ढूंढ निकालेंगे और उनके नाम तो बिल्कुल हटाएंगे जो देश। लेकिन आप भी तो नहीं बता पाया ना कि बिहार में कितने घुसपैठिए थे? 362 मिले उनको, बहुत ज्यादा नहीं मिले। देखिए देश जी, कांग्रेस पार्टी का एसआईआर का जब विरोध कांग्रेस पार्टी ने बिहार में किया तो इस चीज ये क्या प्रदर्शित करता है आप बताइए? एसआईआर का विरोध क्या? एसआईआर जैसी चीज जो उन्होंने विरोध किया, आपको कोर्ट तक गए, आपको संशोधन करना पड़ा, आधार कार्ड को आपको मान्यता देना पड़ी, आधार को मान्यता देनी पड़ी, जिसको सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट माना जा रहा था अब तक कि हर आदमी की एक आइडेंटिटी होगी, ऐसा नहीं है एक कि उनके नंबर विरोध से होगा। कुछ हुआ और नहीं है। आज आप आधार को मान ही नहीं रहे हैं, तो ये एक आम आदमी के लिए बड़ी परेशानी है कि आधार किसी काम का नहीं माना जा रहा है। वो वहां पे मान लिया गया, लेकिन अभी भी एसआईआर में आधार नहीं माना जा रहा है। ठीक तो ठीक है बन्ना जी, छोटा सा कमेंट। कांग्रेस का इशू नहीं है, ज्यादा टेक्निकल इशू ये है कि अगर नाम कट जाते हैं तो भाजपा को भी उतने ही लोगों के साथ जुड़ने की जरूरत पड़ेगी कि भाई इनके नाम जोड़िए, ये कैसे नाम कट गए। ये भाजपा कांग्रेस से ज्यादा तकनीकी रूप से अगर वोटर का नाम कट जाता है तो दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन लोगों का नाम तो पंकज जी, हमने देखा है ना पश्चिम बंगाल में कि दोनों ही पार्टी चाहती थी कि जो विस्थापित होकर आए हैं उनके नाम जुड़े, दोनों ही प्रयासरत हैं उसके लिए। बिल्कुल, तो जी हम बन्ना तो ये जी। कह रहे हैं कि भाई किसी का भी नाम कट जाता है तो दोनों पार्टियों को देखना पड़ेगा। पंकज जी, हम आज भी इस बात की चिंता कर रहे हैं और हमारे बीएलए इस बात की चिंता कर रहे हैं। बूथ पर हमने बूथ लेवल एजेंट, और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक काम करती है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी संगठन की बात निचले स्तर तक नहीं पहुंचा पाती, पर हमारे संगठन के विषय में ये बात आप भी मानेंगे कि हमारे निचले स्तर पर चलिए, लेकिन मैं माफी चाहता हूं बन्ना जी, क्योंकि आपको बीच में रोक रहा हूं, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात यह है कि आप अपनी बात कहां तक पहुंचा पाते हैं, लोगों के बीच तक या नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। यदि वोट चोरी हो रही है तो क्या वो लोगों को ये भरोसा दिलाने में सफल हो पाएंगे कि उनका वोट चोरी हुआ है? वो उन लोगों से जुड़ पाएंगे जिनका नाम कटा है एसआईआर में? तब कहीं जाकर ये मुद्दा कारगर हो सकता है, क्योंकि दोनों के ही संगठन में जमीन आसमान का अंतर है। एक बीजेपी का संगठन है जो जनता के बीच में जाता है और अपनी बात को समझाने में सफल हो जाता है, लेकिन कांग्रेस नहीं हो पाती। क्या इस बार वो सफलता हासिल कर पाएगी? ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।